अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई हफ्तों से इंडियन मीडिया में बवाल मचा हुआ था कि पाकिस्तानी खातून जिसका नाम सीमा हैदर था, अपने शौहर हैदर को छोड़ के अपने 4 बच्चों समेत नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा इंडिया के एक शहर में, एक गाँव में दाखिल होती है और वहाँ पर एक सचिन नामी शख्स के साथ जो है वो शादी कर लेती है। बिना पिछले शौहर से तलाक लिए, बिना इद्दत को पूरे किए वो खातून जो है वो इतना बड़ा क्राइम जो है, क्राइम ही है ना कि कमिट करती है इस तरीके से, और इलीगल वे में वो पाकिस्तान से इंडिया दाखिल होती है। आपने देखा कि वहाँ पर इंडियन मीडिया ने बड़ा जश्न मनाया कि पाकिस्तानी खातून जो है वो इस तरीके से आई है और उसने क्योंकि अपना धर्म परिवर्तन यानी कि अपना मजहब चेंज कर लिया है तो उसको मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और अब जनाब अली लेवल इस तरह से बराबर हुआ है कि अंजू नामी खातून जिसका ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है, वो पाकिस्तान के ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दीरबाला में आती है और वहाँ पर आकर वो नसरुल्ला नाम के एक शख्स से शादी कर लेती है। और अब इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया उस तरह से वावेला नहीं कर रहा जिस तरह के भारतीय मीडिया कर रहा है। यहाँ तक कि एजेंसियां पहुंच गई हैं उस खातून के घर पे और उसकी फैमिली को काफ़ी तंग किया जा रहा है। पूरी तफसीलात क्या हैं, वो खातून पाकिस्तान कैसे पहुंची, उसका शौहर जज्बाती हो गया, रोना शुरू हो गया, बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उसके भाई का सख्त बयान आया है। मैं तमाम लोगों के बयान भी आपको सुनवाऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तफसीलात ये बता दूं कि ये जो खातून है अंजू, ये शादीशुदा है, बड़ी उम्र की औरत है, इसके 2 बच्चे हैं। इसकी एक बेटी 16 साल की है जो कि मैट्रिक कर चुकी है या कर रही है, यानी कि तकरीबन एंडिंग प्रोसेस में है, और इसका बेटा जो है वो थोड़ा छोटा है बेटी से। इसके 2 बच्चे हैं। इसका जो शौहर है उसका नाम अरविंद कुमार है जो कि भारत में रहता है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो खातून है अंजू, ये पहले हिंदू थी और इसकी जब शादी हुई अरविंद कुमार के साथ तो ये कन्वर्ट हो गई क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि इसका जो शौहर अरविंद कुमार है वो भी क्रिश्चियनिटी में जो है वो कन्वर्ट हुआ था। और ये जो खातून है अंजू, इसका जो भाई है डेविड, इसका भाई डेविड जो है उसने भी अपना नाम डेविड तभी रखा जब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था। ये खातून की जो बेटी है वो 16 साल की है। तो आप सोचे कि इसकी शादी आज से 17-18 साल पहले हुई थी। ये अपने शौहर के साथ बिल्कुल ठीक ठाक रह रही थी। ठीक 3-3.5 साल पहले की बात है, जब नया नया कोविड आया था उस वक्त ये खातून जो है पहले नौकरी किया करती थी। मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर एक निजी फर्म है, वहाँ पर ये बायोडाटा एंट्री की नौकरी करती थी। और जब ये कोविड के दिन आए तो उन दिनों में आपको पता है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर नौकरियों की पाबंदी लग गई थी, तो ये खातून भी घर पे बैठी हुई थी। आलतू फालतू का टाइम इसके पास बेतहाशा था। इसने जनाब अली फेसबुक पे दोस्ती की नसरुल्ला नामी शख्स के साथ। अब ये जो नसरुल्ला नामी शख्स है, इसका ताल्लुक जैसे कि मैंने आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के दीरबाला से इसका ताल्लुक है, वहाँ का एक गांव से इसका ताल्लुक है। और बताया जाता है कि ये शख्स जो है काफ़ी पैसे वाला शख्स है, इसके पास काफ़ी पैसे हैं। ये जो है शोबे के लिहाज से एक टीचर भी है। और इसके बारे में बताया जाता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा बहन भाई हैं, तकरीबन इसके 5 तो भाई हैं और ये उनमें सबसे छोटा है और ये उनका लाडला था। इसलिए जनाब अली फेसबुक पे इस खातून के साथ दोस्ती की। दोस्ती के बाद ये जो खातून है इसने नसरुल्ला से ये रिक्वेस्ट की कि वो भारत में आए उससे मिलने के लिए, जिस पे नसरुल्ला ने उसे ये कहकर टाल दिया कि जनाब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होगी, इंटेरोगेशन होगी, पता नहीं मुझे वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके फ़ौरन बाद इस खातून ने उसको ऑफ़र की कि ठीक है फिर तुम मेरे लिए अप्लाई करो, मैं पाकिस्तान आती हूँ। अच्छा, फिर इसने अपने शौहर से झूठ क्या बोला। इसने अपने शौहर को ये बताया कि मेरी एक दोस्त है जो राजस्थान के इलाके में रहती है, जयपुर जो है वो राजस्थान का एक शहर है, वहाँ पर उसने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ। शौहर ने जब थोड़ा बहुत हिला बहाना किया तो खातून ने इस तरह से सेटिस्फाइड किया कि मुझे इतने साल हो गए हैं तुम्हारे साथ रहते हुए, मैं कभी किसी दूसरे शहर नहीं गई, ऐसा है वैसा है। और फाइनली ये खातून जो है अपने शौहर को चकमा देकर जनाब अली राजस्थान का बताकर खुद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्ला से मिलने पहुंच गई। पहला तो इस खातून का ये झूठ था। दूसरा इस खातून का झूठ ये था कि 2020 में यानी कि सन 2020 में जब इसकी बातचीत नसरुल्ला के साथ शुरू हुई, ये खातून तभी ये बात डिसाइड कर चुकी थी कि मैंने हर सूरत जो है नसरुल्ला ही के साथ शादी करनी है, क्योंकि इसने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया। इसके शौहर ने जब इससे पूछा तो इसने दूसरा झूठ ये बोला कि ये बाहर के मुल्क में नौकरी करना चाहती है, जिस पर इसके शौहर ने इसको ये इजाज़त दी कि बेशक तुम दूसरे मुल्क में बेशक ना जाओ, तुम दूसरे शहर में चले जाओ, वहाँ जाके नौकरी कर लो, लेकिन एटलीस्ट तुम बाहर ना जाओ। लेकिन इस खातून ने फिर भी अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करवाया। तो ये इसका दूसरा झूठ था। और फिर उसके बाद ये जनाब वाघा बॉर्डर के ज़रिए से पाकिस्तान पहुंची,
लेकिन आई ये लीगल वे से है, इसके तमाम कागजात पूरे थे, प्रॉपर तरीके से इजाज़त लेकर ये यहाँ के खैबर पख्तूनख्वा में पहुँच गई। अब जब ये खैबर पख्तूनख्वा में पहुंची तो इसने जनाब अली नसरुल्लाह के साथ टिकटॉक्स बनाने शुरू कर दिए, वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, और जिस तरह सीमा हैदर के शौहर को मीडिया के थ्रू पता चला, इसी तरह से अंजू के शौहर को भी मीडिया के थ्रू पता चला, और एजेंसीज जब उनके घर पे पूछगछ करने के लिए गई तो उनको पता चला कि ये सारा मामला है क्या। मैं उनके शौहर की ज़बानी भी आपको सारी कहानी सुनवाना चाहती हूँ कि उनके शौहर क्या बता रहे हैं। हैव अ लुक। मैंने हमेशा बोला है तू कहीं भी रहेगी, सुख दुख में मैं साथ दूंगा, ये बोला था उसको, ठीक है। ये भी बोला था कहीं भी जाओ जॉब के लिए आना यहीं पड़ेगा। ये तो मेरे को प्यार के बारे में नहीं है, मेरे को इतना पता है कि वो उसको कोई टच भी कर देता था, कोई उल्टा बोल देता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने खुद किया फ़ोन मांग के, मेरा तो फ़ोन टूट गया है, उसमें भी दिखाई नहीं देता। मैंने फ़ोन किया, भाई लाहौर कैसे चलेगी, पासपोर्ट लेके गई है क्या, बिना पासपोर्ट तो जा नहीं सकती है, वहाँ तो वीज़ा लगे। और मैंने ये पूछा भी नहीं वीज़ा कब अप्लाई किया, ये नहीं पूछा मैंने उससे। फिर कह रही मेरा वो थोड़ा मेरे को परेशान मत करो, मैं बाद में कॉल करूँगी, साल से उससे पूछ लो गलती से। मैंने फिर उसको फ़ोन किया तो कह रही है वॉइस कॉलिंग करो, मैं बात करती हूँ। वॉइस कॉलिंग में कह रही वो 2-3 दिन के लिए गई है, वो आ जाएगी 2-3 दिन में। आप ये बात उनकी बातों लग रहा था कि परेशान है वो, कुछ ऐसा कुछ परेशानी की तो मेरे से कोई बात नहीं थी, आवाज से ऐसा लगा हो? ना हंस के बात कर रही थी वीडियो कॉल पे। अच्छा, आपने उनके शौहर की बात तो सुन ली है, अब मैं चाहती हूँ कि अंजू की जो बेटी है वो क्या बता रही है, आप वो भी सुन लीजिए। एक्चुअली अभी एजुकेशन कर रही है तो अभी उनकी 12th पास हुई है। 12 पास हुई है। हाँ जी। तो आप कितने बहन भाई हो? मैं 2, मेरा भाई तो और मैं। भाई यहीं पर है? हाँ, ये छोटा भाई है। अच्छा। अभी आप अपने घर पर हो कि अपने मामा के घर पर हो? मैं अभी अपने घर पर। अपने घर पर। मम्मा आए हैं, ये लोग तो हैं। आप लोग फिर अच्छा अपने पापा के पास थे हाँ। कितने दिन से? 3-4 दिन से। तो मम्मी आपकी कहाँ गई, आपको अभी कुछ नहीं पता? कितने दिन पहले? 4-5 दिन पहले। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटे? मैं राव में पे। राव? हाँ, राव इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा। अच्छा, आपने अंजू की बेटी भी सुन ली, उनके शौहर को भी सुन लिया, और आप अंजू की ज़बानी सुनिए कि वो क्या कह रही है। अंजू, आप पाकिस्तान क्यों गई? पाकिस्तान में मैम इसलिए आई हूँ कि मैं जिससे बात करती थी, जिसके कांटेक्ट में थी, और उनसे मिलने के लिए, और वो नसरुल्लाह हैं जो जिससे मेरी फेसबुक पे पहले सबसे पहले कांटेक्ट हुई थी, और उसके बाद व्हाट्सएप पे। ये कब से बात हो रही है आपकी? 2020 से हो रही है। तो पाकिस्तान जाने के बाद आपकी आपके हस्बैंड से बात हुई? लगातार सबसे बात हो रही थी जब। क्या नसरुल्लाह भी शादीशुदा है? जी मैम, बताएं। नहीं। लेकिन आपकी तो यहाँ पे शादी हो रखी है, तो क्या आप अपने हस्बैंड को यहाँ पे डिवोर्स देंगी? जी, मैं यहाँ पे एंगेजमेंट करके, ऑनलाइन एंगेजमेंट करके, और फिर मैं उधर आऊंगी, फिर उसके बाद जो वहाँ का प्रोसेस है वो करूंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सगाई करती हैं तो क्या शादी का भी इरादा है आपका? वो आगे देखेंगे। आपकी सगाई कब है? अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, और जब मैं जब से आऊंगी उधर तो 1 दिन पहले करूंगी कि अगर मैं वापस आऊंगी तो मैं उनके पास नहीं आऊंगी, मैं अपने बच्चों के लिए आऊंगी। भारत वापस आने का कब सोचा आपने? बस जल्दी आ जाऊंगी, बस 2-4 दिन में ही आ जाऊंगी। कितने दिन का वीजा है आपके पास? 1 महीने का है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। आसपास अब लोग कैसे हैं, किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं वहाँ पर? अच्छे हैं लोग, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, और पठान लोग हैं ये तो अच्छे से खातिरदारी करते हैं, और कोई ऐसी जोर जबरदस्ती, कोई दबाव किसी बात के लिए नहीं है। बहुत ख्याल रख रहे हैं और पूछ रहे हैं कब जाना है, तो क्या सकते हैं। जी, तो आपने सुना कि अंजू जो है वो पहले मुकर रही थी, उसने तमाम मीडिया के साथ भी रब्ता कर लिया क्योंकि उसे पता था कि दिन रात कवरेज हो रही है, और उस खातून ने अपने शौहर से भी झूठ बोला कि मैं 2 दिन के लिए आई थी और मैं आ जाऊंगी वापस। हालांकि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर आई है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1 महीने की उसको इजाज़त तो मिली है। इंडियन मीडिया को उस खातून ने झूठ बोला है और ये कहा है कि नसरुल्लाह सिर्फ मेरा एक दोस्त है, वो एक कंटेंट क्रिएटर है, एक ब्लॉगर है, एक व्लॉगर है, और मैं भी कंटेंट क्रिएट करने के लिए सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए यहाँ पर आई हूँ, और मैं जल्द वापस इंडिया आ जाऊँगी, और वो मेरा सिर्फ एक अच्छा दोस्त है। जबकि जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये आई हैं कि इस खातून ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लिया है, बल्कि इसने जनाब आली खैबर पख्तूनख्वा की जो अदालत है, यानी कि सेशन जज के सामने जाके अदालत के अंदर इसने कन्फेशन किया है, और इसने वहाँ पर
161 और 164 का जो भी बयान होता है वो भी रिकॉर्ड करवाया है। इस खातून को पुलिस की निगरानी में इसके घर पे यानी कि नसरुल्लाह के घर पे छोड़ा गया और इस खातून ने बाकायदा तौर पे जज के सामने कन्फेशन भी किया है कि ये अपनी मर्जी से आई है, इसके ऊपर आज़ाद मर्जी से वो निकाह करना चाहती है और उसके ऊपर जो है किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है और वो अपना मज़हब भी चेंज करना चाहती है। और उसी के नतीजे में उसका जो निकाहनामा है वो भी सामने आ गया है। उसने अपना जो नया नाम रखा है इस्लाम कबूल करने के बाद, वो उसने अपना नाम फातिमा रखा है। अब वो भारतीय मीडिया के साथ झूठ क्यों बोल रही है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये खातून जो है, ये देखें, ये पूरी तरह से इस बात को छुपा रही थी। सन 2020 में जब इसने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाया था तो इसका मतलब ये है कि ये तभी आ जाना चाहती थी, लेकिन तब इसको इजाज़त नहीं मिली थी क्योंकि कोविड के दिन चल रहे थे। इतनी लंबी प्लानिंग के बावजूद ना इसके बच्चों को पता चल सका, ना इसके शौहर को पता चल सका, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये किसी को पसंद करती थी तो ठीक है, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, शादी कर सकता है, छोड़ सकता है, रख सकता है, लेकिन इस खातून ने शौहर से झूठ बोला, बच्चों से झूठ बोला और ये पाकिस्तान आन पहुंची और पासपोर्ट के मामले में भी झूठ बोला, नौकरी के मामले में भी झूठ बोला, दूसरे मुल्क जाने के मामले में झूठ बोला, राजस्थान के मामले में झूठ बोला। पाकिस्तान आने के बाद भी उस शख्स को पता नहीं क्या क्या सब्ज बाग दिखाए, उसके साथ टिकटॉक्स भी अपलोड कर दिए और उसके बाद जब भारतीय मीडिया ने पूछा तो उनसे भी झूठ बोला कि जनाब वो मेरा सिर्फ दोस्त है। असल में इसका प्लान ये था कि पाकिस्तान आने के बाद निकाह यानी कबूल करने के बाद और नाम फातिमा रखने के बाद इसको वापस इंडिया जाना था, क्योंकि इसके पास सिर्फ 30 दिन का जो है वो वीज़ा था। 30 दिन के बाद इसने वहाँ पे कार्रवाई डाल के फिर परमानेंट अपनी जो है ना रेजिडेंस का इंतजाम करके पाकिस्तान वापस हमेशा हमेशा के लिए आ जाना था। लेकिन उससे पहले ही भारतीय मीडिया को पता चल गया और आपको पता है कि जिस तरह से उन्होंने सीमा हैदर को रोला, इस हद तक रोला कि दिन रात मीडिया उनके घर के बाहर खड़ा रहता था और यहाँ तक खड़ा रहता था कि जनाब आली आपको पता है कि जो हालत हुई कि वो जो सचिन है वो सामने सबके बेहोश होता फिर रहा था, सीमा हैदर बेहोश होती फिर रही थी। और अब भारतीय मीडिया जो है उसके सीने पे मोंग दली जा रही है, क्योंकि पहले तो वो खुश थे कि सीमा हैदर एक मुसलमान लड़की होकर हिंदू हो गई है, लेकिन अब की बार जो है एक हिंदू जो है या जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई और अब वो मुसलमान हो गई है, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। अपनी ही खातून को वो दहशतगर्द तो करार दे नहीं सकते हैं, लिहाजा वो अब नपी तुली सी जो है ना वो कर रहे हैं जनाब अली रिपोर्टिंग। और मैं आपको बता दूं कि ये जो खातून अंजू है, इसका जो भाई डेविड है उसका बड़ा सख्त बयान आया है। उसने कहा है कि जी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बहन ऐसा करेगी, और अगर मुल्क के लिए ख़तरा है और अगर वो कोई ऐसा काम करने के लिए पाकिस्तान गई है तो फिर हम ये चाहेंगे कि वो कभी भी वापस इंडिया ना आए, हमेशा वहीं पर रह जाए। अब देखना यह है कि अंजू वापस इंडिया जाती है या कि अंजू जो है वो बाहर नसरुल्लाह के साथ किसी दूसरे मुल्क यानी दुबई वगैरह जाती है। मेरी जो एक राय है या जो मेरी समझ में आ रहा है वो यही है कि वो शायद भारत ना जाए और दुबई वगैरह जाकर वहाँ सेटल हो जाए। बहरहाल अब तक की तो यही खबरें थी। आगे जैसे जैसे इस कहानी में नया नया मोड़ आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किसी में भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।